हेलो दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो जीडीएस की वैकेंसी है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि रिजल्ट के बाद जो डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा और कितने सेट लगेगा उसका मैं आज पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं दोस्तों। डीवी का ओनली बताने वाला हूं और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं दोस्तों कि इस बार कितनी लिस्ट आ सकती है और नई लिस्ट यानी कि पहला लिस्ट यानी कि जो आएगा उसके अलावा सेकेंड लिस्ट आने का रीज़न क्या है ये भी आप लोगों को बताएगा। साथ ही साथ आप लोगों को दोस्तों को ये बताएगा कि 95% से ऊपर वाले कैंडिडेट ज़्यादातर जीडीएस की नौकरी क्यों छोड़ देते हैं। तो ये पूरी जानकारी वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। वीडियो पे पहली बार आए हैं यानी कि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों मोर अपडेट के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात बता दूं, इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस के लिए वैकेंसी आई है 40,000 टोटल आई है। 40,889। एक बार रिवीजन करा दिया दोस्तों। इसमें डीवी यानी कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाओगे, आपको मेल आएगा ऑलरेडी, उसमें तो एक एक सूचना आपको दे दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट लाना है, उसका कितना सेट लाना है, कितना फोटो लाना है, ये सब बता देगा। लेकिन उससे पहले आप तैयार हो जाइए, मैं जो आपको बता रहा हूँ वही मेल में आएगा आपको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लगेगा टेंथ का सर्टिफिकेट। टेंथ का सर्टिफिकेट दो प्रकार से होता है दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए। आजकल क्या होता है टेंथ का सर्टिफिकेट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो, पासिंग सर्टिफिकेट दोनों एक साथ कंबाइन आ रहा है दोस्तों। पहले क्या होता था, इसका अलग अलग आता था। तो ये बात आप जान लीजिए, अगर आपका पहले वाला रिजल्ट है, आपके में कंबाइन रिजल्ट नहीं है, एडमिट वगैरह है, एडमिट कार्ड वगैरह जैसे वेस्ट बंगाल तरफ लगता है तो आप लेके चले जाइएगा वो सब। लेकिन अगर आप जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी तरफ आओगे तो आपका एक ही सर्टिफिकेट में सब कुछ रहेगा दोस्तों। तो ये आप समझ लीजिए, टेंथ का सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसका ओरिजिनल कॉपी, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन प्रिंट करा के लेके चले गए, ऐसा नहीं है। मैं जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, जितना भी सर्टिफिकेट का भी नाम लेने वाला हूँ, सब ओरिजिनल कॉपी लगेगा दोस्तों। तो ये समझ लीजिए, टेंथ का सर्टिफिकेट हो गया दोस्तों। उसके बाद लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों। तो ये बात आप जान लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, नहीं है तो आपका पास जैसे राज्य का है, स्टेट लेवल का है, तब भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे, सर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन वो स्टेट वाला है, तो क्या मैं सेंट्रल वाला बनवाऊं? तो अगर आप बनवा लेते हैं सेंट्रल वाला तब भी अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं है सेंट्रल वाला तो स्टेट वाला है कास्ट सर्टिफिकेट तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके पास स्टेट वाला सर्टिफिकेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कीजिए। लेकिन वो अपडेटेड रहना चाहिए, 2021 के बाद का होना चाहिए। अगर स्थायी सर्टिफिकेट है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर अस्थायी सर्टिफिकेट है तो 2021 के या 2022 के में बना होना चाहिए दोस्तों। तो ये बात आप जान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। सेम निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी आपका जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये प्रूफ देता है कि आप भारत के नागरिक हो। तो इसके लिए आपका पास ये निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। एक चौथा है दोस्तों बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे बच्चों का क्या सवाल है, सर हमारे पास बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन हमारा टेंथ के सर्टिफिकेट में कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट था। तो आपको बता दूं दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके टेंथ के सर्टिफिकेट में कंप्यूटर की सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का एग्जाम दिए या कंप्यूटर की पढ़ाई किए हैं तो आप आसानी से एग्जाम में जाइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। डीवी देने जाइए, अलग से आपको बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास टेंथ के सर्टिफिकेट में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है तो आपको लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ आपको नॉलेज वहाँ पे शो करना है कि हाँ हमको कंप्यूटर चलाने वगैरह आता है, यानी कि कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज है। तो ये आप समझ लीजिए दोस्तों, और इसका ड्यूरेशन 60 दिन से नीचे नहीं होने का। तो ये बात आप जान लीजिए दोस्तों। और ऐसा नहीं है पेपर में निकलवा करके चले गए, पेपर में निकलवा करके नहीं जाना है दोस्तों, ओरिजिनल लेके जाना है। जैसे सीसीसी, ट्रिपल सी वगैरह हो गया, कोई सभी इंस्टीट्यूट हो गया, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं जितना भी बता रहा हूँ दोस्तों, सबका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथा है, पांचवा है दोस्तों आधार कार्ड। आधार कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये कंपलसरी है दोस्तों। तो आधार कार्ड तो आप लेकर के ही जाइए। तो इसका ओरिजिनल और वो ओरिजिनल दोस्तों, और साथ ही साथ एक और है दोस्तों, 2 फोटो लगेगा। तो अगर आपके पास 2 फोटो है तो ठीक है, नहीं है तो आप खिंचवा लीजिए दोस्तों। 2 से 3 फोटो लेके जाइए, क्योंकि ये जितने मैंने सर्टिफिकेट बताया है दोस्तों, ये सभी के 3 सेट लगेगा, 3 सेट।
यानी कि अभी 3 सेट आप तैयार कर लीजिए दोस्तों। 3 सेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ज्वाइनिंग के टाइम आपको लगेगा दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सबको पता है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में लगता है। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी, तो आपको क्या लगेगा दोस्तों, पीडब्ल्यूडी अगर कैंडिडेट है तो आपका जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों, ये आपका 40% से ऊपर होना चाहिए। 40% से ऊपर है तो आप अप्लाई कर दिए हैं तब भी ठीक है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। और ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहता है वहाँ से सर्टिफाइड होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ये जितने भी हैं सर्टिफिकेट, ये सब को लेकर के जाना है ओरिजिनल। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके में एक ये ऐड हो जाता है दोस्तों, तो आप देख लीजिए दोस्तों। अगर आपके पास ये सब सर्टिफिकेट है तो आप, और अगर तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए दोस्तों। अब आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों कि 95% वाले कैंडिडेट ये जॉब यानी कि जीडीएस की नौकरी क्यों छोड़ देते हैं, यानी कि ज़्यादातर कैंडिडेट, पूरा तो नहीं छोड़ते, ज़्यादातर कैंडिडेट क्यों छोड़ देते हैं। तो दोस्तों उनका 95% आया है। सबसे पहली बात सुनिएगा, 95% आया है उन सभी कैंडिडेट का। तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, दूसरी जॉब की तैयारी करते रहते हैं। तो दूसरी जॉब की तैयारी करते रहते हैं क्योंकि जीडीएस में थोड़ा सैलरी कम है, ऐसे बोलते हैं वो लोग। जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, अगर आप बीपीएम का आपको मिलता है पोस्ट, तो बीपीएम का पोस्ट मिलता है तो आपको मिलेगा 16,500, यानी कि यही तकरीबन 17,000 के आसपास मिलेगा दोस्तों। ठीक है। और एबीपीएम में आपका मिलेगा, एबीपीएम में आपका 13,500 से आपको 14,000 के आसपास ही मिलेगा दोस्तों, ये आप जान लीजिए। ठीक है। तो इतना ही सैलरी मिलेगा, उसमें भले लिख दिया है कि 29,000 24,000 करके, लेकिन इतना ही बीच में आपको सैलरी मिलेगा। ये आपका मैं सैलरी स्लिप भी आप लोगों को दिखा देगा, जो कैंडिडेट ज्वाइन हुए हैं उनका मैं मंग करके दोस्तों। तो ये रही अपडेट दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो 95% वाले कैंडिडेट का सबसे बड़ा कारण है सैलरी कम है। दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि दूसरा दूसरा वैकेंसी के वो लोग तैयारी करते रहते हैं दोस्तों, तो इससे बड़ी पोस्ट उन लोगों को मिल जाता है तो वो लोग ज़्यादातर छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि साल भर के अंदर में छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है दोस्तों, जो कैंडिडेट अगर 95% का अगर आप लोग हैं और आप लोगों का तैयारी बेटर है, या तो दूसरा एग्ज़ाम का आप लोगों को फाइट हो गया है, तो आप उसमें सीधा चले जाइए। इसमें अगर फॉर्म भी डाल देते हैं, नाम आ जाता है, तो डीवी मत करवाइए, नहीं तो इधर एक कैंडिडेट का भी नाम वेस्ट चला जाएगा और उधर आप जा करके ज्वाइनिंग कर लेंगे, इसमें ज्वाइनिंग नहीं करेंगे जीडीएस में। तो ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे नीचे कैंडिडेट हैं, यानी कि 60% 70%, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। इसके लिए मेरा यही यही मानना है दोस्तों कि अगर आपका दूसरा जॉब में हो जाता है तो जीडीएस में भी आप अप्लाई करते हैं, इसमें भी हो जाता है, तो अदर जॉब अगर आपका हो जाता है तो अदर जॉब को चुनिए। दूसरे कैंडिडेट जिनका परसेंट कम है उनको इसमें चांस मिल जाएगा दोस्तों। और ये होता भी है दोस्तों बाद में, जैसे कि ग्रुप डी वगैरह में अगर चयन हो गया और एनटीपीसी वगैरह में चयन हो गया, तो कैंडिडेट ग्रुप डी छोड़ के एनटीपीसी में चले जाते हैं। इस प्रकार से पूरा प्रक्रिया होता है दोस्तों, तो वो खाली चला जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर जिन कैंडिडेट का जीडीएस में भी हो जाता है, अदर जॉब में भी हो जाता है बड़ा पोस्ट, तो अदर जॉब में वो चले जाते हैं, तो जीडीएस का पूरा डीवी वगैरह मत करवाइए दोस्तों, क्योंकि अदर जॉब आप लोगों को लग ही गया है, तो इसमें अगर करवा देंगे तो किसी कैंडिडेट का कोटा चला जाएगा दोस्तों। तो ये आप बात सुन लीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, साइकिल 4 में 1 से लेकर के 7 लिस्ट तक आया था। तो दोस्तों इसका क्या कारण था, तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, साइकिल 4 में 1 से लेकर के 7 लिस्ट जो आया था, इसमें एक ही प्रॉब्लम था दोस्तों, बहुत सारे बच्चे डीवी में रिजेक्ट हो जा रहे थे और बहुत सारे बच्चे ने ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम बहुत मिस्टेक किया था। तो इस बार भी ऐसा हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे का छोटा छोटा मिस्टेक अब पता नहीं चलता है, जब डीवी कराने जाते हैं तो उनको पता चलता है दोस्तों। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि एक स्पेलिंग भी मिस्टेक रहेगा ना, या एक अंक भी मिस्टेक रहेगा, तो आप लोगों को डीवी में डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान से रख लीजिए दोस्तों। और इस बार भी आपको बता दूं, 1 से ज़्यादा लिस्ट आने की संभावना है दोस्तों, और आएगी ही दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डीवी कराने जाएंगे ही नहीं, या डीवी कराने जाते भी हैं बहुत सारे बच्चे, तो उसमें डीवी में फेल हो जाएंगे। तो स्वाभाविक से डीवी में अगर फेल हो जाएगा तो उन सभी खाली पदों में नई लिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो ये रही अपडेट दोस्तों, इस बार भी आप लोगों को नई लिस्ट आएगा, और जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा, मैं रिजल्ट देखेगा सभी स्टेट का, तुरंत ट्विटर में ट्वीट कर देगा दोस्तों कि क्या सर इसका सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। मोर अपडेट के लिए दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाइए दोस्तों। और नई नई अपडेट, नई नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले चैनल पे मिलते रहेगी दोस्तों। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए